Hello dosto, welcome to my channel. I am your commerce companion and in today's video we are going to discuss chapter number 5 emerging modes of business. It's a very small chapter, okay, it can fetch you 10 marks. अगर आपने अभी तक चैप्टर नंबर 1, 4, 7, 8 एंड 2 ये 5 चैप्टर कर लिए एंड उसके ऊपर अगर आप ये 5th वाला चैप्टर कर लोगे सो नियर अबाउट 84 मार्क्स या 85 मार्क्स आप का प्रेपरेशन हो गया आउट ऑफ 116 मार्क्स एज वो 5 चैप्टर नियरली 70 to 75 मार्क्स कवर करते हैं. दिस चैप्टर कैन फेच यू एटलीस्ट 10 मार्क्स. ओके, अगर आप इसको छोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज़ मत छोड़ना, बहुत ईजी है. मुझे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि आप ये वीडियो लेके आओ, इसलिए मैं आपको कम से कम टाइम में इसको रिवाइज करा के सिखा देता हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इस चैप्टर को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. वन इज ई बिजनेस, वन इज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन एंड अदर इज आउटसोर्सिंग. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. Okay, what is e-business? E-business is electronic business that is derived from the terms email and e-commerce. आपके basic knowledge के लिए. Okay, second it was coined by IBM in 1997. अब ये 1997 कहाँ लिखा है तो आप यहाँ पे आओ और ये देखो in 1997 IBM. Okay, ये बेसिक्स आपको पता आ गया. ओके, उसके बाद आता है व्हाट इज ई बिजनेस एंड व्हाट इज ई कॉमर्स. ओके, दोनों में फ़र्क होता है, दे आर नॉट द सेम. ओके, ई बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस दैट इज कंडक्टेड ऑनलाइन और ई कॉमर्स का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन. ओके, अगर मैं ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विसेज बाई एंड सेल कर रहा हूँ तो उसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स. और अगर मैं कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कर रहा हूँ उसको क्या कहते हैं, ई बिजनेसेस. ओके, वेरी इजी. ओके, अब ये बेसिक्स मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी कोई भी आंसर पूछा जाए दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. व्हाट इज ई बिजनेस. तो अगर आपने ये 2-3 लाइन भी लिखा इट इज़ एब्सोल्युटली रेलिवेंट एंड राइट. ओके, चलो नेक्स्ट. स्कोप बेटा आपको पता है, स्कोप में आता है B2B, B2C, B2A, C2B, C2C एंड C2A. ओके, मैं ये आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ ईजी, आप ये कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं. आपको ये गो थ्रू करना है, एक बार पढ़ना है. ओके, आई डोंट थिंक स्कोप आएगा बट फिर भी यू कैन नॉट लीव एनीथिंग, प्लीज़ उसको गो थ्रू करिए. ओके, एज इस चैप्टर में बाकी सारे क्वेश्चन स्कोप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेनिफिट ऑफ ई बिजनेस. ओके, आपको ये निमोनिक याद रखना है, इजी GLC. क्या बेटा, इजी GLC. क्वेश्चन का नाम क्या है बेटा, व्हाट आर द बेनिफिट्स और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ व्हाट बेटा, ई बिजनेस. तो आप क्या रखोगे बेटा याद, इजी GLC. ओके, सबसे पहले इजी क्या होता है बेटा, इजी इन फॉर्मेशन बेटा, इट इज़ इजी टू फॉर्म. द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल बिजनेस इज डिफिकल्ट वेर एज ई बिजनेस इज इजी, राइट. ओके, नेक्स्ट इजी पॉइंट इज इन पेमेंट. पेमेंट करने में बहुत आसानी होती है बेटा. ओके, सो इजी से 2 पॉइंट याद आ गए बेटा, एक फॉर्मेशन, दूसरा पेमेंट. ठीक है, अब ये GLC क्या है बेटा, जी से सबसे पहला पॉइंट आता है ग्लोबल एक्सेस बेटा. ठीक है, इट अलाउज द सेलर टू एक्सेस ग्लोबल मार्केट. ओके, फ्रीडम ऑफ बायर टू चूज द प्रोडक्ट, नो नीड टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स. ओके, उसके बाद गवर्नमेंट का सपोर्ट. ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फेवरेबल एनवायरनमेंट इन सेटिंग अप ई बिजनेस. ठीक है, मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी. ओके, सो जी से 2 पॉइंट आ गए बेटा, एक ग्लोबल एक्सेस और दूसरा गवर्नमेंट सपोर्ट. अब डोंट यू थिंक अगर आपने इजी जी ये भी याद रखा तो भी आपके 4 पॉइंट्स तो यहीं पे हो गए बेटा. आपको 4 रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने, हर पॉइंट 1 मार्क का आता है. ओके, सो इजी से क्या आता है बेटा, एक फॉर्मेशन, एक पेमेंट. जी से क्या आता है बेटा, ग्लोबल एक्सेस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट. ओके, एल से आता है बेटा लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट. ठीक है, एल से आता है लोअर इन्वेस्टमेंट. आप एक सिंपल सी बात बताओ ना, अगर वो फॉर्मेशन में आसानी है वो क्यों है बेटा, क्योंकि वहाँ पे प्रोसेस ज़्यादा लंबा नहीं है, वहाँ पे सेटअप कॉस्ट नहीं आता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होता है, कम पैसे में सेटअप हो जाता है. दिस इज़ एन इंटर रिलेटेड पॉइंट. देन ऑल्सो GL. ओके, एंड C इज़ कन्वीनियंस. ओके, कन्वीनियंस यानी 24/7/365 डेज रहता है क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन बिजनेस बेटा. यू कैन एनी टाइम एक्सेस द वेबसाइट एंड यू कैन बाय और सेल प्रोडक्ट्स वेरी इजी. ओके, सो बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस हो गया, इट इज़ अ वेरी इजी पॉइंट. आप कैसे याद रखोगे बेटा, इजी GLC. कैसे याद रखोगे, इजी GLC. ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, यहाँ पे 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है. दिस इज़ कन्वीनियंस, दिस इज़ लेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, दिस इज़ ग्लोबल एक्सेस एंड गवर्नमेंट, एंड ई से इजी फॉर्मेशन एंड पेमेंट. ख़त्म. इतना फटाक से आपने एक क्वेश्चन खत्म कर दिया. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, अगला क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस. इसमें आपको याद रखना है हाई GLS. क्या याद रखना है,
हाई GLS। अब हाई GLS आपको क्यों याद रखना है? सबसे पहले हाई से आता है हाई रिस्क, ओके कि ये क्या है बेटा, ये लिमिटेशंस है। ऊपर हमने क्या पढ़ा था, व्हाट आर द बेनिफिट्स राइट ऑफ ई बिजनेसेस, ओके। ई बिजनेस हमने ऊपर पढ़ा था कि ई बिजनेस अलग होता है और ई कॉमर्स अलग होता है, याद आ रहा है? ओके सबसे पहले हाई से आता है हाई रिस्क, ओके। हाई रिस्क इज इन्वॉल्व एज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टीज, ओके। इट बिकम्स लीगल डिफिकल्ट टू टेक लीगल एक्शंस, ओके ठीक है। अगला क्या आता है बेटा, GLS। बेटा जी से आपको याद है गवर्नमेंट इंटरफियरेंस, है ना। यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा था बेटा, गवर्नमेंट आपकी हेल्प करता है, यहाँ पे वो आपको तकलीफ़ें दे रहा है। इट्स लाइक व्हेन अ कॉइन हैज़ टू साइड्स बेटा, ओके। कैन लीड टू इंटरफियरेंस, एक लाइन लिखा है बेटा, आपको एक लाइन लिखना है सिर्फ कि समटाइम्स द गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कैन लीड टू इंटरफियरेंस इन द बिजनेस, ओके। हाई हो गया हाई रिस्क, जी से गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया। बेटा एल से क्या आता है, वहाँ पे क्या था बेटा, लेस इन्वेस्टमेंट था क्योंकि इजी टू फॉर्म था। यहाँ पे क्या है बेटा, लैक्स व्हाट बेटा, पर्सनल टच, ओके। वन कैन नॉट टच और फील द प्रोडक्ट्स। डोंट यू थिंक दिस इज इंटेंजिबल? टैंजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन बी फेल्ट और टच, बट डोंट यू थिंक ई बिजनेस पे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस तो कभी भी टैंजिबल हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रोडक्ट टैंजिबल होता है, इट कैन बी फेल्ट एंड टच। हियर इन ई बिजनेस यू कैन नॉट फील एंड टच द प्रोडक्ट, सो इट लैक्स व्हाट बेटा, पर्सनल टच, ओके। सो एल से पर्सनल टच आ गया। एंड व्हाट इज एस बेटा, एस से सिक्योरिटी इश्यूज आता है, ओके। बिकॉज देयर कैन बी स्कैम, होता है ना बेटा, वेबसाइट स्कैम्स के थ्रू बनाते हैं, आप लिंक पे क्लिक करो आपके पैसे गायब हो जाते हैं। सो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ स्कैम कि किसी और के नाम पे वेबसाइट थी एंड आपने क्लिक कर दिया एंड आपके साथ कोई स्कैम हो गया, दिस कैन ऑल्सो हैपन, ओके। बिकॉज हो सकता है कि आपने कोई प्रोडक्ट और मंगाया था और कोई प्रोडक्ट और डिलीवर हो गया, ओके। लिमिटेशंस बहुत इजी है, हाई GLS। अभी ये जो डिलीवरी का पॉइंट है बेटा, ये भी हाई के अंदर आता है, उसका रीज़न है, आप ये पॉइंट को ध्यान से पढ़ो। द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम बेटा, द डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट टेक्स टाइम, डोंट यू थिंक दिस इज हाई डिलीवरी टाइम? ईजी बात है ना बेटा, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में ऑफलाइन कहीं जा रहा हूँ और कोई प्रोडक्ट चूज़ कर रहा हूँ, सो आई कैन टच इट, फील इट, आई कैन बाय इट ऑन द स्पॉट। इफ़ आई मेक द पेमेंट आई एम गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट होम। बट ऑन द कॉन्ट्री ई बिजनेस में इफ़ आई बाय अ प्रोडक्ट इट टेक्स डिलीवरी टाइम बेटा, सो देर इज़ हाई डिलीवरी टाइम। सो आप इससे 2 पॉइंट याद रख सकते हो। पहली बात तो हाई एक रिस्क होता है एंड सेकेंड हाई डिलीवरी टाइम होता है, ओके। यहाँ पे GLS है, आपको याद है, जी से गवर्नमेंट इंटरवेंशन आता है, ओके। एल से क्या आता है बेटा, लैक्स पर्सनल टच, और एस से क्या आता है बेटा, सिक्योरिटी, ओके इजी। नाउ अभी आपने दोनों पॉइंट पढ़ लिया, यहाँ पे मेरे पास एक और ऑप्शन है, आप इसको GLS की जगह GLC की जगह GLS भी कर सकते हो। अब GLS में ये जो C है, इसकी जगह पे कन्वीनियंस की जगह पे आप स्पीड भी लिख सकते हो, इट इज़ अप टू योर कन्वीनियंस। बट आपको हर एक इसमें मिनिमम 4 से 5 पॉइंट्स याद करने हैं। मैंने आपको निमोनिक दे दिया है, आप प्लीज़ उसको याद कर लीजिए, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, ओके। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन याद रखना है। मेरे साथ आओ, मैं आपको पूरा प्रोसीजर समझाता हूँ बेटा। जस्ट इमेजिन यू आर ऑन अ वेबसाइट, ओके। आप शॉपिंग कर रहे हो और आप एक वेबसाइट पे हो, आप शूज़ की एक वेबसाइट पे आ गए, ठीक है। आपको वो शूज़ बहुत अच्छे लग रहे, ओके। आपने जैसे ही ऑनलाइन उसको क्लिक किया, उन्होंने कहा कि यू हैव टू रजिस्टर, ओके। तो सबसे पहले प्रोसीजर क्या हुआ बेटा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, रजिस्ट्रेशन, है ना। अगर आपने खुद को रजिस्टर नहीं किया है, आपने ईमेल एड्रेस नहीं दिया है, आपने डिटेल्स नहीं दिए, सो गुड्स आपके पास डिलीवर कैसे हो गए, राइट। सो आपने सबसे पहले रजिस्टर किया, ओके। अब रजिस्टर करने के बाद उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो जो शूज़ आपको पसंद आया था, आपने उसको ऐड टू कार्ट कर दिया, है ना। सो इससे क्या हो गया बेटा, आप ऑर्डर प्लेस का तैयारी कर रहे हो, राइट। अभी ऑर्डर प्लेस कब होगा, जब आप पेमेंट करोगे। ऑनलाइन के केस में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं बेटा पेमेंट के, है ना। सो देयर इज़ अ मोड ऑफ पेमेंट, ओके। आप कौन से मोड से कर सकते हो, या तो आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो कि गुड्स जब यहाँ पे आएंगे आप कैश दोगे। सेकंड, आप चेक से कर सकते हो, ओके, आपको डिटेल्स भरना पड़ेगा। थर्ड, आप नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो बेटा, UPI कर सकते हो आप। उसके बाद आता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड बेटा, इसको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है कि अगर आपने अभी स्वाइप कर दिया तो आप पे बाद में करोगे, ओके। और लास्ट में आता है डिजिटल कैश, ये बेटा बिटकॉइन और वो सब के बारे में है, बट दिस इज़ इररिलेवेंट फॉर यू। बट आपको सिर्फ इतना लिखना है
कि सबसे पहले आप रजिस्टर करते हो, सेकंड आप ऑर्डर प्लेस करते हो, ऑर्डर प्लेस करने के बाद आप मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करते हो, और मोड ऑफ पेमेंट में आप क्या कर सकते हो, आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो, आप डिजिटल कैश यूज़ कर सकते हो, आप चेक्स यूज़ कर सकते हो, आप नेट बैंकिंग ट्रांसफ़र कर सकते हो, या आप डेबिट और क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। दैट्स इट, दिस इज़ सो सिंपल, इट कैन फेच यू सो मेनी मार्क्स। अगर ये आ गया तो बेटा पहले बात तो बल्ले बल्ले करना एग्ज़ाम की ऐसा, और फिर धड़ाधड़ लिख के आ जाना। ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, आपने कोई पुण्य किया होगा कि ये क्वेश्चन आ गया। चलो, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, आउटसोर्सिंग पे। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने एडवांटेजेस पढ़े, डिसएडवांटेजेस पढ़े, किसके पढ़े बेटा? ई बिजनेसेस के। उसके बाद हमने क्या पढ़ा बेटा? व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, याद है? अब हम तीसरी चीज़ क्या पढ़ रहे हैं बेटा? व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी है ए, ओके, यहाँ पे एक एजेंसी है ए लिमिटेड, और यहाँ पे एक इवेंट है बेटा। ओके, अब ये इवेंट जो है ये एक बिजनेस फंक्शन है, क्योंकि ये कंपनी का इवेंट है। ओके, ये जो एजेंसी है ये एक्सपर्ट है बेटा, कि अगर मुझे ये बिजनेस फंक्शन कराना है तो मुझे ये एजेंसी के पास जाना ज़रूरी है। ओके, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, बराबर। सो व्हाट इज़ आउटसोर्सिंग बेटा? आउटसोर्सिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी मैं ए कंपनी जो है वो ए लिमिटेड के पास गया, इसने क्या किया, इसको कॉन्ट्रैक्ट दिया। फॉर व्हाट बेटा? फॉर अ बिजनेस फंक्शन। ओके, फॉर अ बिजनेस फंक्शन, बट किसको बेटा? टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ओके, इन व्हाट बेटा? इन नॉन कोर एरियाज। एंड व्हाट आर द नॉन कोर एरियाज बेटा? सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड पैंट्री एक्सेट्रा। बस इतना सा लिखना है। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। ठीक है, फॉर व्हाट बेटा? फॉर व्हाट? क्वेश्चन पूछो खुद को। फॉर अ बिजनेस फंक्शन। टू हुम बेटा? टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, इन व्हाट बेटा? इन नॉन कोर एरियाज। ईजी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है, बिजनेस फंक्शन टू अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन नॉन कोर एरियाज। दैट्स आउटसोर्सिंग। अगर आपने इतना भी लिख दिया, आउटसोर्सिंग इज एब्सोल्युटली राइट। अगर आपको चाहिए तो आप पहली लाइन पढ़िए। आउटसोर्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ बिजनेस फर्म और अ स्पेसिफाइड बिजनेस एक्टिविटी। ये देखो, बिजनेस फंक्शन आ गया, आई एम सॉरी, बिजनेस फंक्शन टू स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, मोस्टली नॉन कोर एरियाज सच एज सैनिटेशन, सिक्योरिटी, हाउस होल्ड पैंट्री एंड एक्सेट्रा। ठीक है, वापस से एक बार रिवाइज करें। ठीक है, व्हाट इज आउटसोर्सिंग? ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग व्हाट बेटा? अ बिजनेस फंक्शन टू हुम बेटा? अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी इन व्हाट बेटा? नॉन कोर एरियाज। दैट्स इट, आउटसोर्सिंग इज डन। अब बेटा ये जो मीनिंग और कंसेप्ट है इनमें मैंने 2 पॉइंट मार्क करके रखे। क्या? इट रिड्यूसेस इट्स ओन कॉस्ट। Second, it uses expertise of the firm which specializes in a particular kind of service. Of course ना बेटा, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ पे कोई एजेंसी के पास जा रहा हूँ तो वो मुझे स्पेशलाइज सर्विसेज देगा। सो आपको ये 2 पॉइंट याद रखना है। अगर आपको कभी भी कुछ याद नहीं आता है, आप ये दोनों पॉइंट एडवांटेजेस में यूज़ कर सकते हो। ओके, चलो, इट रिड्यूसेस, कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और दूसरा एक्सपर्टीज देता है या एक्सपर्ट नॉलेज देता है। ओके, चलो आगे बढ़े। अब व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग? आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप इधर आओ बेटा। आपको कैसे याद रखना है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग? बेटा 3 चीज़ कम, 2 चीज़ ज़्यादा, नॉलेज बढ़ाने का किया है वादा। अब ये क्या है बेटा? 3 चीज़ कम। कौन सी 3 चीज़ें इसमें कम होती है? सबसे पहले कॉस्ट कम होता है बेटा। अगर कॉस्ट कम हुआ तो आपको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, आपको बेनिफिट मिलता है। मुझे एक बात बताओ, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, या आपका कॉस्ट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा? ऑफकोर्स अगर आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपका खर्चा यानी कॉस्ट कम है, सो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। तो डोंट यू थिंक, इन्होंने कहा है कि कॉस्ट कम हो रहा है, डोंट यू थिंक इससे आपको एक कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है? दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, मैन पावर कॉस्ट इज कम। बेटा आउटसोर्सिंग में हम कौन सी सर्विसेज देते हैं? नॉन कोर, जैसे सिक्योरिटी, सैनिटेशन। डोंट यू थिंक वो सारी सर्विसेज के अंदर मैन पावर लगता है ना? सो मैन पावर को अलॉट करने का जो कॉस्ट है बेटा वो भी कम होता है। वेरी गुड। उसके बाद इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज लेस। आपने ये पहले भी पढ़ा है। क्यों इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट लेस है? क्योंकि कोई भी टाइप के ई बिजनेस को सेटअप करने के लिए खर्चा कम लगता है, वैसे ही कोई भी टाइप के आउटसोर्सिंग करने में इन्वेस्टमेंट कम लगता है।
ओके आप तीन चीज़ क्या कम है बेटा, सबसे पहले कॉस्ट कम है, मैन पावर कॉस्ट कम है और इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी कम है। ओके उसके बाद दो चीज़ ज़्यादा, अभी तीन चीज़ कम थी तो दो चीज़ ज़्यादा, कौन सी दो चीज़ें ज़्यादा बेटा, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन इन नॉन कोर एरियाज। ऑफकोर्स हमारा टॉपिक ही नॉन कोर एरियाज के बारे में है, क्योंकि हम आउटसोर्सिंग जो है वो हम यहीं पे करते हैं, राइट। सो आउटसोर्सिंग में क्या बेटा हमको याद रखना है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्शन ज़्यादा है, वेरी ट्रू। सेकेंड और एक चीज़ क्या ज़्यादा है बेटा, एम्फेसिस ऑन कोर एरिया। अरे वाह, इन्होंने ये बोल दिया बेटा दो चीज़ ज़्यादा, तो इन्होंने बोला कि बेटा नॉन कोर एरियाज़ की एफिशिएंसी बढ़ाता है बेटा और कोर एरियाज़ पे फोकस भी करता है बेटा, दोनों ज़्यादा है, वेरी नाइस। उसके बाद बेटा नॉलेज बढ़ाने का किया है वादा, यानी नॉलेज शेयरिंग होती है बेटा यहाँ पे। डोंट यू थिंक नॉलेज शेयरिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि एक्सपर्टीज़ है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट बेटा, आप एक्सपर्टीज भी लिख सकते हो। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स ओवर हियर बेटा, 6 पॉइंट्स आपने यहाँ पे पढ़ लिया। एंड 7th इज एक्सपर्टीज। अगर आपको याद आएगा कि नॉलेज से एक्सपर्टीज भी मिलती है, आप वो भी लिख सकते हो। ऐसा चुटकी बजाए और आपका ये वाला पॉइंट भी खत्म हो गया। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। ओके यहाँ पे देख लो बेटा, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है, याद है, कॉस्ट एडवांटेज मिलता है बेटा, मैन पावर कॉस्ट कम होता है बेटा, एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं बेटा, एम्फेसिस ऑन कोर प्रोसेसेस, याद है, कोर एरियाज, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट कम होता है बेटा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी, याद है बेटा, दो चीज ज्यादा, और नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयर करने का किया है वादा। क्या बात है बेटा, ये रट लो फिलहाल प्लीज, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो रटना जरूरी है, बट इस तरीके से अगर आप समझ के पढ़ोगे तो आपने 6 पॉइंट्स यहाँ पे याद कर लिए हैं। और पॉइंट का नाम क्या है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। ओके चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग। किधर मत देखो बेटा, चुपचाप इधर आओ मेरे साथ। ये क्या है बेटा, एस्को, या तो आप इसको याद कर सकते हो, एस्केप बटन होता है ना, ESC, आप वैसे भी याद कर सकते हो, या एस्को याद कर सकते हो। अब ये ESCO एस्को होता क्या है बेटा, ई से आता है एथिकल इशू, एस से आता है थ्रेट टू सिक्योरिटी, दूसरा एस से आता है डिससैटिस्फैक्टरी सर्विसेज, सी से आता है लैक ऑफ कस्टमर फोकस, और ओ से आता है अदर एक्टिविटीज़। और अदर एक्टिविटीज़ में भी ये जो एस और सी के पॉइंट्स है उससे सिमिलर एस यहाँ पे आता है और सी आता है। एस से पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस, डोंट यू थिंक डिससैटिस्फैक्टरी सर्विस और पुअर क्वालिटी ऑफ सर्विस कंपैरेटिवली सिमिलर है, क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस पुअर है तभी तो कस्टमर डिससैटिस्फैक्ट्री है, राइट। उसके बाद देयर इज लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स ना बेटा, अगर कस्टमर का फोकस नहीं है इसलिए कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है ना, दैट्स वाई इट इज़ इंटर रिलेटेड। आप ये इससे ओ को इससे याद कर सकते हो, बट अगर आपने ये ESC भी याद किया तो आपके यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो जाते हैं। ओके एक बार देखें तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, ई से एथिकल इशू। ओके द मेजर एथिकल इशू इज टेकिंग अवे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एम्प्लॉयमेंट लेके जा रहा है बेटा फ्रॉम ओन कंट्री, ठीक है, व्हेन द फंक्शन इज आउटसोर्स टू द कंपनी फ्रॉम अनदर कंपनी। ओके बेटा उसके बाद आता है एस, एस से क्या आता है बेटा, डिससैटिस्फैक्ट्री सर्विस। सम कॉमन प्रॉब्लम एरियाज विथ आउटसोर्सिंग इंक्लूड स्ट्रेच डिलीवरी टाइम एंड सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। ये लो बेटा फिर से टाइम और क्वालिटी के ऊपर आ गया, इसलिए सर्विस खराब होती है। ये 2 पॉइंट्स आप इसके अंदर याद रख सकते हो। ओके थ्रेट टू सिक्योरिटी, इट इज़ अ थ्रेट टू सिक्योरिटी। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में बी लीड टू द थर्ड पार्टी। हाँ ऑफकोर्स, अगर मैं मेरे कंपनी के एक बिजनेस फंक्शन के लिए दूसरी कंपनी को अपॉइंट कर रहा हूँ और इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ तो ये इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकता है ना बेटा, वेरी ट्रू। ओके और सी से क्या आता है बेटा, लैक ऑफ कस्टमर फोकस। एन आउटसोर्स वेंडर में बी केटरिंग टू द नीड्स ऑफ मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, इन सच अ सिचुएशन ही मे लैक कंप्लीट फोकस ऑन एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। वेरी ट्रू बेटा, फोकस हट जाता है भाई किस पे बेटा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि वो एक टाइम पे बहुत वेंडर्स के साथ डील करता है, कितने सारे थर्ड पार्टीज को वो पूछता है, इसलिए वो अपने ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन पे ध्यान नहीं देता है बेटा। ओके वेरी इजी पॉइंट, आप इसको कैसे याद रखोगे, ESC बेटा, ई से क्या आता है एथिकल इशू, एस से क्या आता है बेटा डिससैटिस्फैक्ट्री सर्विस। ओके दूसरे एस से क्या आता है बेटा थ्रेट टू सिक्योरिटी। ओके ESC, सी से क्या आता है बेटा कस्टमर फोकस नहीं होता। ओके आपने दोनों पॉइंट्स कर लिए, आपको आता है व्हाट इज आउटसोर्सिंग, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। ओके उसके बाद आता है बेटा व्हाट आर द फॉर्म्स, बेटा 3 है बेटा, एक आता है BPO, एक होता है KPO, एक होता है LPO। ओके अब मैं खाली आपको इनका एक मीनिंग बताता हूँ। ओके सबसे पहले BPO का मतलब क्या है बेटा, इट इज़ बेसिकली आउटसोर्सिंग, यानी थर्ड पार्टी को काम देना, बराबर, थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर इन ऑर्डर टू सेव मनी।
क्या बेटा, आउटसोर्स क्या करता है, वर्क करता है। तो आउटसोर्स क्या करता है बेटा, थर्ड पार्टी को वर्क, सिंपल। उसको क्या कहते हैं बेटा, बीपीओ। आ जाओ केपीओ पे। केपीओ ने क्या बोला, इट रिलेट्स टू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन आउटसोर्स टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। ओके बेटा, ये फर्म है, ये थर्ड पार्टी है। ऊपर बोला था वर्क देते, यहाँ पे बोला था इंफॉर्मेशन दे ले, बराबर, जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन दोनों दे रहे। ओके, तीसरा क्या बेटा, एलपीओ। एलपीओ ने क्या बोला, इट इज़ अ टाइप ऑफ केपीओ, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक टू लीगल सर्विसेज, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड परफॉर्मिंग। वेरी इजी बेटा, ये फर्म है, ये थर्ड पार्टी है बेटा, बराबर। थर्ड पार्टी को मैंने क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, तो ये केपीओ हो गया। अब ये इन्फॉर्मेशन जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो ये क्या हो गया बेटा, एलपीओ हो गया। बस इतना बेसिक है। और अगर आपको ये भी टफ लग रहा है तो प्लीज़ बेटा कुछ ना करो, सिर्फ इसका हेडिंग पढ़ लो। नाम क्या है बेटा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बेटा, नाम में लिखा है। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग बेटा, नॉलेज दे रहे हो तुम थर्ड पार्टी को। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग बेटा, आप लीगल डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो इंफॉर्मेशन के तौर पे। बस सो इजी, यू नो दिस। ओके, अगर मैं आपको इसके एडवांटेजेस बता दूं तो सिंपल, इनमें से बीपीओ कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीओ के कुछ की टर्म्स आते हैं, आपको ये याद रखना है। सबसे पहले ऑफशोर बीपीओ, इट इज़ कॉन्ट्रैक्टेड आउटसाइड अ कंट्रीज ओन कंट्री। ऑनशोर क्या होता है बेटा, विद इन, कॉन्ट्रैक्टेड विद द कंपनीज ओन कंट्री, विद इन होना चाहिए, ठीक है। नियर शोर क्या बोलता है, कॉन्ट्रैक्टेड टू अ कंपनीज नेबरिंग कंट्री। क्या बात है बेटा। अभी जैसे तीनों में आपको कैसे समझाओ, जैसे मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, थर्ड पार्टी जो है वो यूएसए में है। अगर मैंने ये कर दिया तो क्या हो गया बेटा, ये ऑफशोर हो गया, क्योंकि मैंने ऑफकोर्स ना बेटा, इंडिया में है और वो यूएसए में बैठा है। आउटसाइड अ कंपनीज ओन कंट्री, मेरे कंट्री के बाहर यूएसए से मैंने थर्ड पार्टी सर्विसेज लिए, आउटसोर्स किए, ऑफशोर हो गया। अगर मैं इंडिया में हूँ बेटा, बराबर, और मैंने इंडियन से ही या इंडिया में ही कोई था जिससे मैंने सर्विसेज लिए, तो मैं ऑनशोर बीपीओ हो गया। ओके, अगर मैं इंडिया में था बेटा, ठीक है, और मैंने बांग्लादेश से सर्विस लिए, तो डोंट यू थिंक वो मेरी नेबरिंग कंट्री है, नेबर्स है भाई, है ना, पाक भी ले सकते हो। सो वो क्या हो गया बेटा, नियर शोर हो गया। ओके, श्रीलंका भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है बेटा, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, ठीक है। सबसे पहला क्या बेटा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपने रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ किया, आपकी एफिशिएंसी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। इससे क्या हो गया बेटा, आपका कॉस्ट कम हो गया, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिला। अगर आपको कॉस्ट एडवांटेज मिला तो डोंट यू थिंक आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, ऑफकोर्स बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ गए बेटा। वाओ, मज़ा आ गया। अगर आप इसको ऐसे याद करोगे तो आपको पूरा याद आ जाएगा। कैसे, आपने रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया। ओके, सेकेंड, आपको कॉस्ट एडवांटेज मिला, यानी कॉस्ट कम हो गया। कॉस्ट कम हो गया तो प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी बढ़ गए। वेरी इजी, ठीक है। अगला क्या है बेटा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीपीओ, ठीक है। सबसे पहले कम्युनिकेशन की तकलीफ होती है बेटा। दूसरा, लॉस ऑफ कंट्रोल होता है बेटा। तीसरा, टाइम जोन्स का इशू होता है बेटा। चौथा, क्वालिटी का इशू होता है। तो अगर आपको तीन इसमें मेजर्स बोलूँ तो एक कम्युनिकेशन होता है, एक टाइमिंग का इशू होता है बेटा, और एक क्वालिटी का इशू होता है ना। कंफर्म करने के लिए ये देख लो बेटा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, कॉस्ट रिडक्शन, इंप्रूव्ड एचआर, ये आपके एडवांटेजेस हो गए। आपके डिसएडवांटेज में मैंने क्या बोला था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइम जोन्स एंड लॉस ऑफ कंट्रोल। अब एक काम करते, केपीओ का भी ये सेम चीज़ देखते हैं बेटा। केपीओ में एडवांटेजेस में क्या आ गया, कॉस्ट रिडक्शन। अरे हमने ये सेम चीज़ ऊपर पढ़ी थी, याद है बेटा, ये देखो कॉस्ट रिडक्शन। हायर स्किल्ड एम्प्लॉयज़, अरे बेटा ह्यूमन रिसोर्स, हेलो, वेरी सिमिलर पॉइंट। तो ये पॉइंट तो दोनों जगह आता है। हाई एंड सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट लोअर कॉस्ट टू डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा ये भी इससे रिलेटेड है बेटा। अगर मैं यहाँ पे स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रहा हूँ तो डोंट यू थिंक मैं अनएम्प्लॉयमेंट कम कर रहा हूँ। इट इज़ लाइक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, राइट, एज इट इज़ द बेनिफिट टू द इकोनॉमी। क्योंकि एडवांटेज है ना बेटा, तो हम बेनिफिट की बात करेंगे। प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड टाइम। लो बेटा, टाइम आ गया, ओके। बट यहाँ पे टाइम जो था वो इधर था,
डिसएडवांटेज था। ओके, सो कंफ्यूज मत होना उसके बाद। इसमें आपने ये 3 पॉइंट भी लिखे, एब्सोल्युटली रेलिवेंट बेटा। अगर आपने इसका डेफिनेशन भी लिखा ना, ये वाला, ये है ना, और आपने ये 3 पॉइंट भी लिखे ना, आपको पक्का 3 से 4 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, उसके बाद व्हाट आर द डिसएडवांटेज बेटा? सबसे पहले क्वालिटी ऑफ वर्क, टाइम कंज्यूमिंग, लैक्स कम्युनिकेशन। सुना सुना सा लग रहा है, किधर तो देखा दे। अरे हाँ, क्वालिटी, टाइम, कम्युनिकेशन, हेलो, वेरी सिमिलर बेटा। केपीओ, सबसेट ऑफ केपीओ, एलपीओ आ जाओ। एडवांटेज, कॉस्ट सेविंग, हेलो, ये भी तो वही है ना बेटा। अगर कॉस्ट कम हो गया, एडवांटेज मिल गया, तो क्या हो रहा है बेटा? कॉस्ट सेविंग हो रहा है बेटा। वेरी गुड। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क टू एक्सटर्नल वेंडर्स अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सेस हाई लेवल ऑफ नीश एक्सपर्टीज। बेटा इधर एक्सपर्ट आ गया, यूज ऑफ एक्सपर्ट। इससे एम्प्लॉयमेंट हाई नहीं हो सकती, बट ओके, इसलिए मैंने ये पॉइंट मार्क नहीं करा है। अगला पॉइंट देखो बेटा, एम्प्लॉइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ इन हाउस एंड एक्सटर्नल टैलेंट अलाउज द लॉ फर्म एंड ऑर्गेनाइजेशन टू इन रिस्पॉन्स ऑफ वर्क। एलो बेटा, फ्लेक्सिबल स्टाफिंग आ गया ना एम्प्लॉय बेटा, एचआर बढ़ गया ना, फिर से फ्लेक्सिबल स्टाफिंग हो गया ना। ओके, सो पॉइंट्स आर कंपैरेटिवली इंटर रिलेटेड। अगर आपके पास बिल्कुल ऑप्शन नहीं है, आप वो पॉइंट्स लिख सकते हो। मैं ये नहीं करा, इट इज़ काइंड ऑफ सिमिलर एंड कॉमन पॉइंट्स, इसलिए मैंने वो पॉइंट्स आपको याद कराया था। आप बीपीओ, केपीओ, एलपीओ के लिए वो लिख सकते हो, प्रोवाइडेड आपको तीनों का मीनिंग जो मैंने समझा है वो आता है। आपको ये पता है कि ऑनशोर क्या होता है, ऑफशोर क्या होता है बीपीओ के लिए। ओके, आपको ये पता है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज में किधर कौन सा लिखना है। ओके, और बीपीओ क्या है बेटा? देयर आर द फ्यू फॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग, है ना। और लास्ट में क्या है बेटा? ये देखो, देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ओके, एंड देयर विल बी अ प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल लैंग्वेज बैरियर्स दैट कुड हिंडर। एलो बेटा, कम्युनिकेशन तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा बेटा। ये देखो, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स बेटा, डोंट यू थिंक ये क्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क है? वेरी ट्रू। जोग्राफिकल हर्डल्स लाइक फर्म्स एंड क्लाइंट, नॉट इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज, एले बेटा आ गया एक्सपर्टीज। हर इसमें डिसएडवांटेज में क्या आ रहा है बेटा? एक तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा क्वालिटी का प्रॉब्लम आ रहा है बेटा। एक फिर किधर टाइम का प्रॉब्लम आ रहा था बेटा, और उसके बाद ऑथेंटिसिटी नहीं, एक्सपर्टीज का एक प्रॉब्लम आ रहा था बेटा। और एडवांटेज में हर बार क्या आ रहा था बेटा? याद है बेटा? कॉस्ट सेव हो रहा था। कॉस्ट कम होता है तो कॉस्ट सेव होता है। सेकेंड, रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ होते हैं, हर तरफ नहीं आ रहा था। उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो? एचआर, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, राइट याद है। और आपको ये भी याद होगा कि एक्सपर्टीज भी होता है, बट यहाँ पे आप एक्सपर्टीज मत लिखो, आप ह्यूमन रिसोर्स वाला पॉइंट याद रखो कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ता है, और दूसरा कॉस्ट जो है वो सेव होता है, यानी कॉस्ट कम हो रहा है और एडवांटेज मिल रहा है। ओके, दो पॉइंट आपके इसके भी हो गए। ओके, ये शॉर्ट सा समरी था। ओके, फॉर चैप्टर नंबर 5। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।